हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रो बैंकर्स में। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली बार, वो हम पढ़ रहे थे सिलॉजिज्म का टॉपिक या सिलॉग्स कह लो। तो सिलॉग्स का ऑलरेडी जो लेक्चर 1 था ना, अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं भाई, है ना। तो जो लेक्चर 1 है इसका, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप प्लीज एक बार उसको जरूर 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 रेफर करना बेटा, ठीक है। तभी तुम चीजें समझ पाओगे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे मुंह से निकलेंगी बार बार, है ना। वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर ली है। तो आज बिना टाइम गवाए हम लोग इसका लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। कंसेप्ट पढ़ लो, फिर तो क्वेश्चन मैं धड़ल्ले से तुम्हें कराऊंगा ही कराऊंगा, है ना। बहुत ज्यादा कंसेप्ट है इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो एक बार जो पिछली बार मैंने पढ़ाया था, उसका एक पार्ट में फट से आपको रिवाइज करा देता हूं। एक बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लो यहां पर मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम जो बनाऊंगा मैं कैसे बनाऊंगा। ए का कुछ पार्ट किस में इंटरसेक्ट कर रहा है, बी में, और बी का कुछ पार्ट किस में इंटरसेक्ट कर रहा है, सी में। हमें सॉल्व करने हैं ये सारे क्वेश्चंस, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाऊंगा मैं जब मुझे कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखो, मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों को कि ए और सी का रिलेशन अभी कैसा दिख रहा है, मुझे अननोन रिलेशन दिख रहा है। कभी भी दो सर्कल आपस में टच ना हो और डायग्राम इस तरीके से हो तुम्हारा, तो वहां पर दोनों बंदे कैसा रिलेशन क्रिएट करेंगे, अननोन रिलेशन क्रिएट करेंगे। और अननोन रिलेशन में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन, कोई भी निश्चित निष्कर्ष, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी वैल्यू हमेशा होती है फॉल्स, ठीक है। डेफिनेटली फॉल्स नहीं, सिंपली फॉल्स की बात करेंगे हम लोग अभी। डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है, निश्चित गलत क्या होगा उसको मैं अभी आगे चल के समझाऊंगा आप लोगों को। और कोई भी पॉसिबिलिटी होगी, कोई भी पॉसिबिलिटी होगी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको मुझे करना पड़ेगा ट्रू। क्योंकि भैया अननोन रिलेशन है ना, अननोन रिलेशन है ना। तो अननोन रिलेशन में आप सब लोग जानते हो कि कोई भी कंफर्म रिलेशन तो मैं स्टेब्लिश कर ही नहीं पाऊंगा, तो वहां पर मुझे पॉसिबिलिटीज को ट्रू मारना पड़ेगा। अब जरा एक काम करते हैं, इस लॉजिक से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो जैसे ए और बी सी का डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो ऐसे ही तो बनेगा ए बी सी का डायग्राम, है ना। तो एक बात बताओ, यहां पर पूछ किसके ले रहा है, सारी वैल्यूज ए सी ए सी, ए और सी, ए और सी। तो ध्यान से देखो, तो ये चारों की चारों लाइनें कैसी हैं, कंफर्म लाइनें हैं चारों की चारों। और चारों की चारों कंफर्म लाइनें होने के साथ साथ पॉजिटिव लाइन है। तो कंफर्म है रिलेशन, ए और सी का रिलेशन कैसा है, ए और सी का अननोन रिलेशन है। तो अननोन रिलेशन में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको मुझे फॉल्स करना पड़ता है। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था। तो मेरा ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, और ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। सिमिलरली ये चारों के चारों भी क्या हो जाएंगे, मेरे फॉल्स हो जाएंगे। गलती से भी ट्रू मत कर देना इसको, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इन चारों में क्या है, पॉसिबिलिटीज है, इन चारों में पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी होने की भी ट्रू होगी और नहीं होने की भी ट्रू होगी, क्योंकि बात ए और सी की हो रही है हर जगह। तो ए और सी का रिलेशन कैसा चल रहा है, अभी ए और सी का रिलेशन अननोन चल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक बार प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, और बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी हो तो आप इसका लेक्चर 1 जरूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक को डाल दूंगा भाई, ठीक है। तो चलो, आज हमें जो शुरू करना था वो हमें शुरू करना है यहां से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कंक्लूजन्स को और कैसे कैसे ढूंढेंगे थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का मतलब ऑल ए आर बी ऐसे बनेगा। फिर बोल रहा है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी बना दिया। फिर बोल रहा है ऑल सी आर डी, ऑल सी को डी बना दो। फिर बोल रहा है सम डी आर ई, सम डी को ई बना दो। फिर बोल रहा है कि सम ई आर एफ, सम ई आर एफ, ऑल एफ आर जी, नो जी इज एच, कोई भी जी एच नहीं है। और फिर सम एच आर नॉट के, कुछ एच जो हैं वो के नहीं है भाई, है ना। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो यहां पर आके क्लोज किया था मैंने, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे, अब देखो मैं आपको ना कंक्लूजन्स निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। किस तरीके से हमें कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना होता है, किस तरीके से कंक्लूजन्स बनेंगे, वो सारी चीजें आपको अभी इस लेक्चर में सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ जरा इस पर।
आई होप कि आपको डायग्राम पूरा क्लियर दिख रहा होगा, डायग्राम क्लियर पूरा दिख रहा होगा डायग्राम, है ना। तो एक काम करो, अब हम एक काम करते हैं यार, अब कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसका आंसर निकलेगा। तो देखो बेसिक सा फंडा ध्यान रखना, अननोन रिलेशन होगा और कोई भी कंफर्म इक्वेशन होगी, कोई भी कंफर्म कंक्लूजन होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको मुझे फॉल्स करना है भाई, है ना। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो ए और एफ की बात हो रही है, तो ए इधर, एफ इधर है, अननोन रिलेशन है, इसको चुपचाप फॉल्स मार दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको चुपचाप फॉल्स मार दो भाई। फिर चलो सम ए आर जी, ए इधर है, जी उधर है, अननोन रिलेशन है, इसको ही फॉल्स मार दो। बी और ई की बात हो रही है, बी और ई की बात हो रही है, अननोन रिलेशन है, इसको ही फॉल्स मारो। सी और जी की बात हो रही है, इसको ही फॉल्स मारो। ध्यान से अगर देखो तो ये सारी की सारी इक्वेशन फॉल्स है ना। क्यों फॉल्स हो रही है बेटा? फॉल्स क्यों हो रही है? वो गलती से भी टिक मत करना इसको, और इस तरीके से मत सोचना कभी कि यार ए पूरा बी में है तो बी पूरा सी में है, तो ये उसमें है तो उसमें नहीं। डायग्राम से दिखना चाहिए, स्टेटमेंट से दिखना चाहिए क्लियर कि डायग्राम में वो रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिखना चाहिए क्लियर यार, है ना। तो ये बताओ, अच्छा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये जितनी वैल्यूज लिखी है मैंने, ये सिर्फ फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है भाई, सिर्फ फॉल्स है ये। और डेफिनेटली फॉल्स का मतलब होता है कंप्लीटली फॉल्स, पूर्णता गलत। तो पूर्णता गलत और पूर्णता क्या चीजें होती हैं आगे चल के डिस्कस करूंगा मैं इसको, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है ना। तो पहले बताओ, ये 9 कंक्लूजन समझ में आ गए? ऑल जी आर ए, जी उधर है, ए उधर है, अननोन रिलेशन है, चुपचाप फॉल्स मार दो। ऑल एफ आर सी, एफ उधर है, सी इधर है, अननोन रिलेशन है, चुपचाप इसको फॉल्स मार दो। ऑल ई आर बी बोल रहा है, ई इधर है, बी उधर है, देखो ई इधर है, बी इधर है, ई और बी का सर्कल तो आपस में टच भी नहीं कर रहा, कनेक्ट भी नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, तो मैंने फॉल्स मार दिया क्योंकि रिलेशन कैसा चल रहा है? अननोन चल रहा है, ठीक है। अच्छा चलो जरा इस क्वेश्चन पे आओ फटाफट। अब डायग्राम वही है यार, डायग्राम वही है जो मैंने बनाया था ना, डायग्राम, डायग्राम वही वाला है, ठीक है, डायग्राम यही वाला चल रहा है। आओ जरा इस पर, डायग्राम यही वाला है, ठीक है। अब चलो, पहला बोल रहा है नो ए आर एफ, नो ए आर एफ, इसको ना कितने बच्चे इसको ट्रू करना चाह रहे हो भाई मेरे? क्यों ट्रू करना चाह रहे हो इसको? जब नो ए आर एफ बोल रहा है तो देख एक चीज ध्यान से अगर देखा जाए तो ए और एफ का इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा है, तो नहीं हो रहा है तो तुम इसको क्या करते हो? तुम इसको नो का रिलेशन बना देते हो। और मैंने क्या बोला था कि नो का रिलेशन नहीं बनता है, अननोन रिलेशन बनता है यार। तो अननोन रिलेशन में कोई भी कंफर्म इक्वेशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको जनरेट नहीं कर सकता हूं मैं। तो नो ए आर एफ, नो ए आर एफ नेगेटिव स्टेटमेंट है, रिलेशन अननोन है, फॉल्स करना पड़ेगा। नो एफ आर सी, एफ इधर है, सी इधर है, एफ इधर है, सी इधर है, अननोन रिलेशन है और कंफर्म लाइन है, नेगेटिव, फॉल्स करना पड़ेगा। नो जी आई डी भी फॉल्स है, ये सारी की सारी वैल्यू फॉल्स है भाई। फिर से ध्यान से देखो क्यों फॉल्स हो रहा है। सम सी आर नॉट एफ, सम सी आर नॉट एफ, सी और एफ का सर्कल अलग अलग है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि रिलेशन कैसा बन चुका है? रिलेशन बन चुका है अननोन। और अननोन केस में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं यार, अगर अज्ञात संबंध है, अननोन रिलेशन है, तो मैं कोई भी कंफर्म वैल्यू को जनरेट नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ना तो मैं उसके बारे में पॉजिटिव बात कर सकता हूं, ना ही उसके बारे में मैं नेगेटिव बात कर सकता हूं। सिर्फ मैं क्या लगा सकता हूं यार? सिर्फ मैं तुक्का, यानी संभावना, पॉसिबिलिटीज, सिर्फ इन्हीं की बात होगी मेरे भाइयों, है ना। चलो जल्दी से बताओ भाई, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, है ना? ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से। अच्छा अब चलो अगले क्वेश्चन पर आओ जरा। डायग्राम वही होगा, डायग्राम वही होगा, डायग्राम वही है भाई, है ना। बस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, डायग्राम वही है, डायग्राम यही है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा क्लियर। चलो ठीक है, अब आ जाओ पहले पार्ट पर। पहला क्या बोल रहा है? अच्छा ये देखो तुम ना, एक बार मुझे ये बताओ, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन संभावना में तो लिखी है इसने, कुछ ए एफ हो सकते हैं, यह एक संभावना है। तो एक बात बताओ ना, ए और एफ का तो रिलेशन अननोन है,
और अननोन रिलेशन में क्या काम करती है हमेशा, अननोन रिलेशन में हमेशा संभावनाएं काम करेंगी। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा। सम ए कैन बी एफ, ये वाली लाइन ट्रू होगी भाई, क्योंकि अननोन रिलेशन है और पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अननोन रिलेशन है और किसकी बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से इस पे आओ, सम ए आर जी इज अ पॉसिबिलिटी, ए और जी की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है, ट्रू कर दो। सम बी आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ई होने की पॉसिबिलिटी, संभावनाओं में बात हो रही है, और बी और ई का सर्कल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, उसको चुपचाप ट्रू करो भाई। ऑल ए आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ए क्या ई हो सकते हैं, सर्कल टच नहीं कर रहा, पॉसिबिलिटी, चुपचाप उसको ट्रू करो। सिंपल क्वेश्चन है भाई, ज्यादा उलझना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, चुपचाप उसको क्या करो, चुपचाप उसको ट्रू करो। ध्यान से देखो एक बार, तो जिस तरीके से होने की पॉसिबिलिटी होती है उसी तरीके से ना होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ध्यान से देखो, ये जो 8 9 10 है ये नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, और बताओ नेगेटिव भी संभावना लिखी हुई है। तो जिस तरीके से होने की संभावना होती है उसी तरीके से नहीं होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर सारी की सारी वैल्यूज मेरी क्या होंगी, सारी वैल्यूज ट्रू होंगी भाई मेरी। अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है भाई मेरे, कोई भी कंफ्यूजन है अगर, ठीक, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर इस पॉइंट पे दिक्कत थी, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको मैं रेक्टिफाई कर पाऊं। ठीक है, वरना फिर कंफ्यूजन बनी रहेगी। और ध्यान रखना, कसम खा के आए थे भाई अपन दोनों लोग कि हम दोनों को पूरे के पूरे नंबर लेके आने इसमें। बात समझे कि नहीं? ठीक है, चलो अब यहां से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे सामने, यहां से कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कैसे इंटरेस्टिंग से आने वाले हैं देखो कुछ नया सीखने को मिलेगा यहां से। एक बात बताओ, इसने बोला कि ऑल ए आर सी, तो ये बताओ सारे ए सी तुम्हें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? भाई ए बी के अंदर है, बी किसके अंदर है, सी के अंदर है, तो अल्टीमेटली ए किसके अंदर हो गया, अल्टीमेटली ए सी के अंदर हो गया। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ऑल बी आर डी, सारा बी डी के अंदर है कि नहीं है, सारे बी डी के अंदर है कि नहीं है, चुपचाप इसको ट्रू मारो। ऑल एफ आर जी, सारे एफ जी के अंदर है कि नहीं है, तुम्हें दिख रहा है क्लियर, इसको ट्रू मारो। ठीक है, सम डी आर ई, क्या कुछ डी ई में है, तो ध्यान से देखा जाए तो डी का कुछ पार्ट ई में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाली लाइन भी ट्रू है। अब बोल रहा है सम एफ आर ई, तो क्या कुछ एफ ऐसा है जो ई में है, तो ध्यान से देखो एफ का ये वाला पार्ट तो ई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो कितना पार्ट आ रहा है, कुछ पार्ट आ रहा है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रू करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे लिए बढ़िया चीजें बनने वाली है, यहां से तुम्हें दिक्कत क्रिएट होना शुरू हो जाएगी भाई। देखो एक बात बताओ मेरी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है, ये लाइन ट्रू है। अब अगर मैं ये बोलता कि मैंने शायद व्हाइट शर्ट पहनी है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज है उसकी संभावना थोड़ी ना होती है कभी भी, जो चीज है विच इज ट्रू, जो चीज सही है उसकी संभावना थोड़ी ना कभी होगी। बात समझ में आ रहा है? आज रात होने की संभावना है कि रात होकर रहेगी, समझो भाई थोड़ा सा, आज रात होने की संभावना है कि रात होकर रहेगी, आज रात होकर रहेगी, संभावना थोड़ी ना है बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये बताओ ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सभी ए सी हो सकते हैं। तो ये बताओ सभी ए सी हो सकते हैं क्या कि हैं? सोचो इस चीज को, यहीं पर धोखा खाते हो तुम लोग भाई, फिर बोलते हो कि सर पता नहीं क्या गड़बड़ी करके आ गए। तो देखना ये वाली लाइन जो है ना बच्चों, ये लाइन कंप्लीटली फॉल्स है भाई मेरे। ठीक है, क्यों कंप्लीटली फॉल्स है? क्योंकि सभी ए सी हो नहीं सकते, वो हैं। बात समझे कि नहीं? तो जो चीज है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा फॉल्स होती है। तो ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें कंप्लीटली दिख रही है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये बोल रहा है ऑल बी कैन बी डी, तो ये बताओ ऑल बी कैन बी डी कि ऑल बी आर डी? सोचो, सारे बी डी हो सकते हैं कि सारे बी डी हैं, है ना? तो इसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ही मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है ऑल एफ कैन बी जी, सारे एफ जी हो सकते हैं कि हैं भाई, है ना? है ना, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी फॉल्स। ठीक है, ऑल ए कैन बी डी, सारे ए डी हो सकते हैं कि हैं, सारे ए डी हैं, इसका मतलब इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, भाइयों, नन्हे मुन्ने मेरे धुरंधरों, ठीक है,
ध्यान रखना, जो चीज मुझे कंप्लीटली दिख रही है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है भाई। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो अगले पार्ट पर आओ जरा। अभी डायग्राम वही चल रहा है, उसी से काफी क्वेश्चंस को हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डायग्राम वही है भाई मेरे, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है ना, डायग्राम वही चल रहा है अभी। चलो आ जाओ जरा इस पर। अब ये बताओ, अब तुम लोग करने की कोशिश करो यार। ये बताओ, बोल रहा है सम ARC, तो ये बताओ कितने लोग इसको फॉल्स करना चाह रहे हो? अब तुम बोलोगे सर सम ARC तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सारे AC है ना, तो कुछ कैसे होगा भाई जब सारे हैं? यही तो कहना चाह रहे होगे तुम लोग कि सर वहां तो सारे दे रखा और यहां कुछ का पूछ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर जब ऑल ट्रू होता है, जब सब कुछ सही है, तो कुछ ना कुछ भी तो सही होगा। बात सोचो, जब मैंने बोला कि जब हर चीज सही है, हर चीज 1 to 100 सारी वैल्यूज सही हैं, तो इसका मतलब कि जो बीच की वैल्यूज होंगी, जो सम पार्ट होगा, वो भी तो ट्रू होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखना इस चीज को, जब ऑल ट्रू होता है, अगर ऑल ट्रू है, ठीक है, तो सम को ट्रू होना पड़ेगा। जब ऑल ट्रू है तो सम को ट्रू होना पड़ेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जब पूरी की पूरी बात सत्य है भाई, जब पूरी की पूरी बात 100% सच बोल रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ बात जो होंगी वो भी तो सच होंगी, है कि नहीं? तो यहां पर सम ARC इसको फॉल्स नहीं करना, इसको चुपचाप क्या करोगे? ट्रू करोगे। सम BRD, तो जब ऑल BRD ट्रू है तो सम BRD भी ट्रू होगा। जब ऑल ट्रू है तो सम को ट्रू होना पड़ेगा। सम B कैन बी डी, जरा इस पर आओ भाई। ये बताओ, सम B कैन बी डी बोल रहा है ना, कुछ भी डी हो सकते हैं। एक बात बताओ, कुछ बी डी है कि नहीं है? पहले मुझे ये बताओ, सम BRD है कि नहीं है? तो सम BRD ट्रू है ना, तो जो चीज ट्रू है उसकी संभावना हमेशा क्या होती है? उसकी संभावना हमेशा फॉल्स होगी। तो इसका मतलब सम B कैन बी डी को मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा। अब बताओ, सम ARD, जब ऑल ARD ट्रू है तो सम ARD भी ट्रू होगा, और जब सम ARD तुम्हें ट्रू दिख रहा है तो इसका मतलब उसकी पॉसिबिलिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी पॉसिबिलिटी को मुझे फॉल्स करना पड़ेगा भाई। आगे बोल रहा है सम F कैन बी G, ये बताओ, जब ऑल F आर G, यानी सारे F जब G हैं तो कुछ F भी तो G हो गए कि नहीं हो गए? तो जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी? उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा फॉल्स होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रही है? जो चीज दिख रही है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है? फॉल्स होती है। और अगर ऑल ट्रू है तो सम को ट्रू होना पड़ेगा। सारे ट्रू हैं अगर, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ को ट्रू होना पड़ेगा। तुम सारे प्यारे बच्चे हो, तुम सारे बच्चे जो हो ना, सारे के सारे बच्चे क्या हो? प्यारे बच्चे हो। तो ये बताओ कुछ बच्चे उसमें प्यारे हुए कि नहीं हुए भाई? जब सारे प्यारे हो गए तो कुछ को ही प्यारे होना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, नो ARC, ये बोल रहा है कोई भी ए सी नहीं है, बल्कि डायग्राम में मुझे क्या दिख रहा है? मुझे डायग्राम में दिख रहा है कि 100% ए का हिस्सा किस में है? सी में है। तो ये तो उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है ना, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको फॉल्स करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है नो बी इज डी, जब मुझे दिख क्या रहा है? मुझे दिख रहा है कि सारे के सारे बी किसके अंदर है? सारे के सारे बी डी के अंदर है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आगे बोल रहा है कुछ ए सी नहीं है भाई। तो ये बताओ, जब सारे ए सी हैं, जब 100% हो चुका है, तो सम बोल रहा है कि नहीं होगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है इसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी फॉल्स होगी, क्योंकि ऑल बी आर डी हो चुका है ना। जब ऑल बी आर डी ट्रू है तो सम बी आर नॉट डी, ये लाइन कैसे काम करेगी भाई? तो इसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है कोई भी डी ए में नहीं है। अब ये बताओ, सुनो ध्यान से, डी का पूरा ये पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट किसने ले लिया? थोड़ा सा पार्ट ए ने ले लिया भाई। डी का पूरा पार्ट ये था, इसी के अंदर तो ए बैठा हुआ था,
तो ये बताओ डी का पूरे पार्ट में से थोड़ा सा पार्ट किसने ले लिया, ए ने ले लिया ना। इसका मतलब डी का कुछ पार्ट ए में चला गया कि नहीं चला गया, चला गया। तो ये बोल रहा है कि कोई भी डी ए नहीं है, तो इसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ही मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। आगे बोल रहा है नो जी इज एफ, बल्कि मुझे दिख क्या रहा है, जी तो पूरा पार्ट है, वही वाला एक्सप्लेनेशन है, जी का पूरा पार्ट है, जी के पूरे पार्ट में थोड़ा सा पार्ट किसने ले लिया, एफ ने ले लिया। इसका मतलब जी का कुछ पार्ट तो एफ में चला गया ना, और अगर चला गया है तो ये बोल रहा है कि जी का कोई भी पार्ट एफ में नहीं है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे डेफिनेटली फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, आगे आओ जरा, आगे आओ जरा। उसी डायग्राम से देख रहे हो मैं कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। बहुत ही फ्रूटफुल डायग्राम होगा भैया, ये काफी चीजें हमारी क्लियर करेगा ये, है ना। काफी जो डाउट वगैरह है वो सारी चीजें दूर हो जाएंगे इससे। डायग्राम क्लियर दिख रहा है। चलो अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना, ध्यान से क्या बोल रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। ये बोल रहा है सम ए विच आर बी आर ऑल्सो डी। ये बोल रहा है कुछ ए जो बी है। बात समझना ध्यान से, क्या ए का कुछ पार्ट बी में है कि नहीं है, भाई पूरा है तो कुछ को होना पड़ेगा। तो जो ए का पार्ट बी में है क्या वो डी में भी है, तो बिल्कुल है भाई। इस लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को मुझे ट्रू करना पड़ेगा। भाई ए का जो पार्ट बी में है, तो ए का जो पार्ट बी में है तो जाहिर सी बात है वो डी के अंदर भी तो है ना। बात समझे कि नहीं समझे, तो इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा। आगे चलो, ये बोल रहा है कुछ बी जो सी है, तो कितना पार्ट है बी का जो सी में है, ये पूरा पार्ट है ना बी का, ये पूरा का पूरा पार्ट बी का किसमें है, सी में है। तो जो बी का पार्ट सी में है वो अल्टीमेटली डी में भी तो है, तो यानी ये वाली लाइन भी सही है। बस कुछ नहीं यार, कान को घुमा के पकड़ दिया है थोड़ा सा, बाल की खाल जो है वो नोच दी गई है, बाकी कंसेप्ट तो पूरा का पूरा वही है। ठीक है, आगे आओ। ऑल बी विच आर ए, वो सारे बी जो ए हैं, तो कितने बी ए हैं, ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा पार्ट किसका था, ये पूरा पार्ट बी का था, तो बी का इतना ही पार्ट तो ए के अंदर आ गया। बोलो हाँ या ना। वो पार्ट बी का जो पूरा का पूरा ए में है, तो बी का कितना पार्ट ए में है, ए वाला पार्टी की तो बात हो रही है, तो वो डी है कि नहीं है, वो भी डी है। तो इसका मतलब ये लाइन भी ट्रू हो गई मेरी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे बोल रहा है ऑल सी विच आर ए। अब सुनो ध्यान से, वो सारे सी जो ए में है ना, वो सारे सी जो ए में है, वो सारे सी यानी सी का पार्ट ये रहा पूरा। अब सी का कितना पार्ट ए में आ रहा है, इतना ही पार्ट तो ए में आ रहा है, यही पार्ट तो ए में आ रहा है। तो जो सी ए में आ रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या डी में नहीं आ रहा है, तो डी में भी तो आ रहा है ये, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर इस पर आओ जरा। ये बोल रहा है कुछ एफ जो ई है। अब ध्यान समझना बात को, कुछ एफ जो ई है, तो कितने एफ ई है, यही वाला पार्ट तो है एफ का, ई में है जो, कुछ एफ जो ई में है वो शायद जी हो, यही दिक्कत क्रिएट होती है। कुछ एफ जो ई में है, तो कितना एफ ई में है, इतना ही, तो इंटरसेक्शन वाला पार्टी तो है। तो ये बताओ ये शायद जी में है कि है, कंफर्म है ना कि है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कंप्लीटली फॉल्स करना पड़ेगा भाई। जो चीज है उसी की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, इस चक्कर में इसको फॉल्स करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करो इसमें। कुछ एफ जो जी है, सॉरी इसको हटा दो यार, कुछ मिसप्रिंटिंग सी हो गई है, इसको हटा दो 1 मिनट। ठीक है, ऑल एफ विच आर जी, बात तो वही है यार। चलो इस पर आओ। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ जो है ना थोड़ी सी गलतियां कर दी इसको बनाने में। चलो कोई नहीं, हटाओ। आपको समझ में आ रहा है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा, आगे देखूं जरा क्या पूछ रहा है। हाँ चलो इस पे आ जाओ जरा भाई, यहां से भी तुम्हें हिंट मिल जाएगी।
चलो इसको देखते हैं। इसने बोला सम डी विच आर ए, कुछ डी जो ए है वो एफ भी है, कुछ डी जो ए है। तो कितने डी ए हैं भैया? यही वाला पार्ट तो है, कुछ डी का पार्ट जो ए में। तो क्या ये एफ है? क्या ये एफ है? बल्कि एफ से तो अननोन रिलेशन प्ले कर रहा है। अननोन रिलेशन प्ले कर रहा है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। उसी तरीके से ऑल डी विच आर बी, वो सारे डी जो बी हैं कैन ऑल्सो बी। एक मिनट यार, एक मिनट, ऊपर वाला लाइन पढ़ लो, यहां पर लगा हुआ है कैन ऑल्सो बी, है ना? तो इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा यार। एक सेकेंड रुको, जरा समझा दूं मैं क्यों। इसने बोला कि कुछ डी जो ए है, कुछ डी जो ए है, क्या वो एफ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्योंकि ए और एफ का रिलेशन कैसा बन गया? अननोन बन गया। और अननोन केस की कहानी आप जानते हो कि पॉसिबिलिटी के केस में अननोन में मुझे ट्रू करना पड़ेगा। अगर ये बोलता कुछ डी जो ए है वो एफ भी है, यानी कंफर्म लाइन बोलता, तो उस केस में मुझे इसको फॉल्स करना पड़ता। चलो, ऑल डी विच आर बी, वो सारे डी जो बी हो जाए, वो सारे डी जो बी हैं वो जी भी हो सकते हैं। तो सुनो, वो सारे डी जो बी में है, तो कितना पार्ट है? इतना ही पार्ट तो है डी का जो बी में है, बोलो। तो ये पार्ट जी से कैसा रिलेशन प्ले कर रहा है? अननोन रिलेशन प्ले कर रहा है। और अननोन रिलेशन में लाइन क्या बोली है उसने? मे ऑल्सो भी, हो सकते हैं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। अगर यहां पर यह बोलता कि वो डी जो ए है वो जी भी है, यानी कंफर्म लाइन बोलता, तो मुझे उसको फॉल्स करना पड़ता। आगे आओ, सम एफ विच आर ई कैन नेवर बी सी, कुछ एफ जो ई है, बहुत ध्यान समझना, कुछ एफ जो ई है, तो कितने एफ ई हैं? यही शेडेड वाला पार्ट तो है, यही एफ तो ई में है। तो ये बताओ इसका सी से क्या रिलेशन है? इतने पार्ट का सी से क्या रिलेशन है भाई? तो सी से अननोन रिलेशन है। अननोन केस में क्या होना चाहिए था? पॉसिबिलिटी होना चाहिए था। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कुछ एफ जो ई है वो कभी भी सी नहीं हो सकते। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हो सकते हैं यार वो। और पहली बात तो ये कंफर्म लाइन है, कैन नेवर भी बोल रहा है, कैन नेवर, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी का मतलब होता है कंफर्म लाइन। तो कंफर्म लाइन है और रिलेशन कैसा बन रहा है? रिलेशन बन रहा है अननोन। तो उस केस से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? उस केस से मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा। आगे फोर्थ पर आओ, सम जी विच आर एफ, सम जी विच आर एफ, तो कितना जी एफ है? इतना ही जी तो एफ में है। तो ये बोल रहा है कुछ जी जो एफ है वो कभी भी ए नहीं हो सकता, बल्कि इनफैक्ट इतने वाले पार्ट का, इस पिंक वाले पार्ट का, ठीक है, इस वाले पिंक वाले पार्ट का इस ब्लू वाले पार्ट से रिलेशन कैसा बन रहा है बेटा? रिलेशन तो अननोन बन रहा है। और अननोन केस में हम कभी भी कंफर्म वैल्यू को जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा। आगे आ जाओ, ऑल एफ विच आर डी, ऑल एफ विच आर डी, तो रुक जाओ जरा, ये बोल रहा है वो एफ जो डी है। पहली बात तो एफ और डी का रिलेशन अननोन दिख रहा है मुझे, ठीक है, अननोन दिख रहा है, तो कंफर्म इक्वेशन तो मैं जनरेट नहीं कर सकता। तो ये बोल रहा है कि कुछ एफ जो डी है, मान लो कुछ एफ को, ऑल एफ विच आर डी, वो सारे एफ जो डी में है क्या वो सी भी हो सकते हैं? तो चुपचाप इसको ट्रू मार दो भाई, चुपचाप ट्रू मार दो। पहली बात तो एफ और डी का रिलेशन अननोन दिख रहा है, तो अननोन अगर दिख रहा है मुझे, तो ये बताओ क्या वो सी के साथ रिलेशन बना सकता है कि नहीं बना सकता? वो बना सकता है ना रिलेशन। तो इस केस में मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। आगे आओ, ये बोल रहा है ऑल एफ विच आर जी, वो सारे एफ जो जी हैं, वो सारे एफ जो जी हैं, वो सारे एफ जो जी के अंदर हैं वो एच भी हो सकते हैं। बताओ भाई, वो सारे एफ जो जी में हैं क्या वो एच हो सकते हैं कि नहीं? वो नहीं हो सकते भाई, क्योंकि यहां पर इन दोनों के केस में 100% नेगेटिव रिलेशन प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जब जी का कोई पार्ट ही एच में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कि जी के अंदर का पार्ट भी एच में नहीं जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि वो सारे एफ जो जी हैं वो एच भी हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते वो एच। अब तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था सर्कल ऐसे टच नहीं करा तो अननोन है। तो बेटा जब तुम्हारा डायग्राम कुछ इस पैटर्न में चले ना, इस वाले पैटर्न में,
कुछ इस पैटर्न में, तब अननोन लेना। यहां तो नेगेटिव जुड़ चुका है ना, तो यहां पर अननोन थोड़े ना, यहां तो नोन है, नेगेटिव बन चुका है। तो इसका मतलब कि ये वाली लाइन मेरी क्या हो चुकी है, ये लाइन मेरी कंप्लीटली फॉल्स हो चुकी है। बात समझे कि नहीं? फिर आगे बोल रहा है ऑल एच विच आर नॉट जी, ऑल एच विच आर नॉट जी, ये बोल रहा है वो सारे एच जो जी नहीं है, वो सारे एच जो जी नहीं है। तो कितने एच जी नहीं है? पूरे एच जी नहीं है। तो पूरे एच जो जी में नहीं है तो क्या वो एफ में जाएंगे? सोचो भाई, वो एच जो जी में ही नहीं जा सकता, क्या वो एफ में जाएगा? वो भी नहीं जा सकता ना। तो इसका मतलब कि ये लाइन मेरी क्या है, ये लाइन मेरी ट्रू है। ऑल एच विच आर नॉट जी कैन नेवर बी एफ, वो सारे एच जो जी नहीं है वो कभी भी एफ नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते मतलब बात तो सही कह रहा है वो। आगे आ जाओ, सम ई विच आर जी कैन बी एच, कुछ ई जो जी है वो एच भी हो सकते हैं। तो एक बात सुनो ध्यान से, अगर तुमने कुछ ई जो जी में है तो इतना ही पार्ट तो है, इतना ही पार्ट तो है इंटरसेक्शन वाला, तो यही ई जो है जी में है, क्या ये एच में चले जाएगा? अरे भाई एच में मत भेज देना उसको, क्योंकि अगर तुमने इतने पार्ट को एच में भेजा तो जी और एच का इंटरसेक्शन हो जाएगा, बल्कि हमें दिख रहा है क्लियर कि इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सम ई विच आर जी कैन बी एच, ये लाइन हमारी 100% फॉल्स है। जो ई जी में है वो कभी भी एच में नहीं जा सकता। बात समझे ना? सम जी विच आर ई कैन नेवर बी एच। अब ये बोल रहा है वो जी जो ई में है, तो इतना ही जी तो ई में था, इतना ही जी तो ई में था, तो क्या ये बोल रहा है कि ये कभी भी एच नहीं हो सकता? तो जो जी ई है वो कभी भी एच नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये लाइन मेरी 100% ट्रू है भाई मेरे। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ऐसे गलती मत करना यार। ठीक है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? ये सारी चीजें क्लियर है ना? एक बार देख लेना तसल्ली से, कोई दिक्कत हो तो उसको मुझे बताना यार, है ना? उसको आराम से डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक, तो एक काम करते हैं ना, इस लेक्चर को फिर अगली बार करते हैं भाई हम लोग, है ना? क्योंकि आगे मुझे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, आगे मुझे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो अभी जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि डायग्राम में से कंक्लूजन कैसे निकालना है, ठीक है, मोटी मोटी बात समझो यार, डायग्राम में से कंक्लूजन कैसे निकालना है, निकाल लेंगे। जो चीज मुझे दिख रहा होगा वो ट्रू होगा, और जो नहीं दिख रहा होगा वो फॉल्स। मत बोलना भाई, जो नहीं दिख रहा है ना वो फॉल्स नहीं, वो अननोन है। बात समझ में आ रही है? जो दिख रहा है वो तो ट्रू है, और जो नहीं दिख रहा वो फॉल्स नहीं है, वो अननोन है। और अननोन केस में ध्यान रखना बच्चों कि हमेशा पॉसिबिलिटीज काम करती है, डेफिनेट रिलेशन कभी भी काम नहीं करता है। और अगर पूछा गया है तो इसका मतलब कि डेफिनेट वाले को फॉल्स करना पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉसिबिलिटीज को ट्रू करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर कोई चीज है, कोई चीज क्लियर शॉर्ट है की है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कभी भी ट्रू नहीं होती है, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा फॉल्स होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक बार ध्यान से उसको देखना, कोई दिक्कत पड़े तो फिर आपस में हम दोनों एक बार मुलाकात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए राधे राधे भैया, जय श्री राम।